गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायसुभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतृत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ॐ जन्मान्तस्य त्वन्वयादितरतः चर्थे स्वभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं मात्र वसतु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयदत्तकृतिभिः शुश्रूषिततक्षणा नियं कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादं ते तस्य युवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचस्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्वम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्नव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज है त्रयोदशी, शुक्ल आषाढ़ त्रयोदशी। और मूल नक्षत्र वैदृत्य योग तैतुल गढ़ करण, दिन सोमवार। और
आषाढ़ का महीना अब 2 दिन भी बाकी है, पूर्णिमा के बाद आषाढ़ खत्म, फिर आषाढ़ के बाद क्या आएगा? श्रावण है ना। आषाढ़ श्रावण शुरू हो जाएगा। और श्रावण के महीने में क्या होता है? श्रावण के महीने में बात करेंगे। श्रावण को सावन भी कहते हैं, सावन का महीना है, बड़ा फेमस गीत भी है। तो सावन का महीना आने वाला है। और इस श्रावण के महीने का जो पहला दिन होगा, नहीं पहली सोमवार, वो तो आने वाला है पहली सोमवार 3 अगस्त को। तो ये रहा आज का पंचांग। आज हम लोग जुगल गीत के ऊपर बात समझेंगे। दसम स्कंद के पंचत्रिंशो अध्याय, 35वां अध्याय। जय श्री राधे। गोप्या उचुः वाम बहु कृत वाम कपोलो बिलगति भ्रूधरार्पित वेणु कुमलांगन गुलिभिराश्रित मार्गम गोप्यैरयति यत्र मुकुन्दः व्योमयानवनिता सह सिद्धै विस्मितास्तुपर्या दूपधार्य रसलज्जा कामार्ग काममार्ग गण समर्पित चित्ता कस्मलं यूरस्मृत नित्य निभ्य हंत चित्र हंत चित्रम बला सुतदेतम हारहास उरसी स्थिर विद्युत नंद सुनुर नंद सुनुरय मार्त जननाहम नर्मदो यर्हि कुचित वेणु बृंदशो ब्रज विशा मृगगावो वेणुवाद्य हृत चेतसार्थ दंत दष्ट कबला धृत कर्ण निद्रता लिखित चित्रमिवासना। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य गामा ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च स्वरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। गोप्यः वामा वाम बाहु कृतवाकमुपोलो। गोपियों ने कहा, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? हम्म। मेरी आवाज आ रही है पर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस, बोलिए, एक बार बोलिए। आ रही है कमल? तो बोली, अरे सखी, गोपियों ने कहा कि
अपनी प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वालों तक को मोक्ष दे देने वाले। जो प्रेम करते हैं भगवान से उसको तो मिलता ही है, लेकिन जो द्वेष करते हैं उसको भी मोक्ष दे देने वाले। लेकिन यहाँ पे दो बात है, प्रेमी जनों को प्रेम देते हैं और द्वेष करने वालों को मोक्ष देते हैं, लेकिन भगवान देते दोनों के हैं। तो ये श्याम सुंदर नट नागर जब अपने बाएं कपोल को बाईं बाह की ओर लटका देते हैं और अपनी भौहें नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं और अपनी सुकुमार अंगुलियों से उसके छेद पर फिराते हैं, घुमाते हैं। बांसुरी के छेदों पे अपनी कोमल उंगली जब घुमाते हैं, मधुर तान छेड़ते हैं, उस समय सिद्ध पत्नियां आकाश में अपने पति सिद्ध गणों के साथ विमानों पर चढ़कर आ जाती है और उस तान को सुनकर अत्यंत चकित और विस्मित हो जाती है। पहले तो अपने पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की यह दशा देखकर लज्जा मालूम होती है, परंतु क्षण भर में ही उनका चित्त काम बाण से बिंध जाता है। वे विवश और अचेत हो जाती हैं। उन्हें इस बात की भी सुध नहीं रहती कि भी उनकी निवी खुली हुई है और उनके वस्त्र खिसक गए हैं। अरे गोपियों, ये दूसरी गोपी कहती हैं, व्योमयान वनिता सिद्धि। ये दोनों एक दो या तीन का श्लोक जो है एक ही है। हंत चित्रम बला सुततेदम। अरे गोपियों, तुम यह आश्चर्य की बात तो सुनो। ये नंद नंदन कितने सुंदर हैं। जब वे हंसते हैं तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती है, शुभ्र मोती सी चमकने लगती है। अरे वीर, उनके वक्ष स्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती हैं। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स की सुनहली रेखा है। ऐसा लगता है मानो श्याम मेघ पर बिजली ही स्थिर रूप से बैठ गई है। जब वे दुखी जनों को सुख देने के लिए विरह में तड़पते हुए लोगों के शरीर में प्राण का संचार करने के लिए बांसुरी जब बजाते हैं, तब ब्रज के झुंड बैल, गाय और हरिण उनके पास ही दौड़ आते हैं। केवल आते ही नहीं हैं दौड़ के, बल्कि सखी दांतों से चबाया हुआ घास का जो निवाला उसके मुंह में ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है, वे हिरणियां उस घास के निवाले को मुंह में न तो निगल पाती है न ही उगल पाती है। और इन हिरणियों के दोनों कान ऐसे खड़े हो जाते हैं स्थिर भाव से, मानो सो गए हैं, या केवल या मान लो कि दीवालों पे लिखे हुए चित्र हैं, इतने स्तब्ध हो जाते हैं ये हिरणियां। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक ही है सखियों, क्योंकि यह बांसुरी की तान उनके चित्त को चुराए लेती है। तो
ये गोपियां आपस में इस प्रकार से कहती है। गोपियां बोली, अरी सखी वरहीनस वक धातु प्लाशहि बधमल्ल परिवर्ह विडम्बः करहिचित सबल आलिसह गोपैः गाह समाहयति यत्र मुकुंदः। बोले जब वे नंद के लाडले लाल अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट बांध लेते हैं, घुंघरालू अलकें घुंघरालू अलकें में फूल के गुच्छे खोस लेते हैं, रंगीन धातुओं से अपना अंग अंग रंग लेते हैं और नए नए पल्लवों से ऐसा भेष बना लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, और फिर बलराम जी तथा ग्वाल बाल के साथ बांसुरी में गाय का नाम ले लेकर पुकारते हैं। उस समय सा प्यारी सखियों नदियों की गति भी रुक जाती है। वे चाहती है कि वायु उड़ाकर हमारे प्रियतम के चरणों की धूलि हमारे पास पहुंचा दे और उसे हम पाकर निहाल हो जाएं, परंतु सखियों वे भी हमारे जैसे ही मंदभागिनी है। जैसे नंद नंदन श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय हमारी भुजाएं कांप जाती है और जड़ता रूप संचार भाव तय हो जाता है, ऐसा होने से हम अपने हाथों को हिला भी नहीं पाती हैं, वैसे ही वे भी प्रेम के कारण कांपने लगती हैं। दो चार बार अपनी तरंग भुजाओं को कपाते कपाते उठ तो अवश्य जाती है, परंतु फिर विवश होके स्थिर हो जाती है। इस प्रकार से प्रेम के आवेश में वह अस्तंभित हो जाती है, न हिलती है न डुलती है, मूर्ति की तरह, छाया चित्र की तरह। ऐसा तो दूसरी तीसरी गोपियों ने कहा, अनुचरई समन्वर निवर्तवीर, यह जैसे देवता लोग अनंत और अचिंत्य ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे ही ग्वाल बाल अनंत सुंदर नटनागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहते हैं। वे अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते रहते हैं और बांसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धन की तराई में चीरती हुई गौओं को नाम लेकर पुकारते हैं, उस समय वन के वृक्ष और लताएं फूल और फलों से लद जाती हैं। उनके वृक्ष फूल और फलों के भार से डालियां झुककर धरती को छूने लगती है, मानो कि कृष्ण को प्रणाम कर रही हो। वे वृक्ष लताएं भी अपने भीतर भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करती है और ऐसा करती हुई सी प्रेम से फूल जाती है। उनका रोम रोम खिल जाता है और सब की सब मधु धाराएं उरेलने लगती हैं। अरे सखियों, ये तो देखो, जितने भी वस्तुएं संसार में या उसके बाहर देखने योग्य है, उसमें सबसे सुंदर सबसे मधुर सबसे शिरोमणि हैं तो एक हमारे सिर्फ और सिर्फ मनमोहन। हमारे मनमोहन के सांवले ललाट पर केसर की खौड कितनी अवक्ति है, बस देखती सी जाओ। गले में घुटनों तक लटकती हुई बनमाला और उस बनमाला में पिरोई हुई तुलसी की दिव्य गंध मधुर मधुर मधु मतवाले होकर झुंड के झुंड भौंड़े बड़े मनोहर और उच्च स्वर से गुंजार करते रहते, और हमारे नटनागर श्याम सुंदर भौंड़ों की उस गुनगुनाहट का भी आदर करते हैं और उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर अपनी बांसुरी फूंकने लगते हैं। उस समय सखियों उस मुनिजन मोहित संगीत को सुन करके, मुनिजन मोहन संगीत को सुन करके, हाँ, सरोवर में रहने वाले सारस हंस आदि पक्षियों का भी चित्त उनके हाथ से निकल जाता है।
छिन जाता है उनका चित्त, और वे सारस हंस विवश होकर प्यारे श्याम सुंदर के पास आकर बैठते हैं और आंखें मूंद कर चुपचाप एकाग्र चित्त करके रह के उनकी आराधना करने लगते हैं, मानो कोई विहंगम वृत्ति के रसिक परमहंस ही हो। भला कहो तो यह कितने आश्चर्य की बात है। अरे ब्रज देवियों, हमारे श्याम सुंदर जब फूलों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखर पर खड़े होकर सारे जगत को प्रसन्न करते हुए जब बांसुरी बजाने लगते हैं, बांसुरी क्या बजाते हैं, आनंद में भरकर उनकी ध्वनि द्वारा सारे विश्व का मानो आलिंगन ही करते हैं, करना चाहते हैं, करने लगते हैं। उस समय मेघ, उस समय श्याम मेघ बांसुरी को की तान के साथ मंद मंद गरजने लगता है, और इनके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती है कि मैं जोर से गर्जना कर उठूं। किसके चित्त में? मेघ के चित्त में। और वह कहीं बांसुरी की तान के विपरीत पड़ जाए, उसमें बेसुरापन आ जाए यदि, तो मुझसे महात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा। इसलिए वो मंद मंद गरजती है, जोर से नहीं गरजती है। गरजती है लेकिन मंद मंद। सखियां, वह इतना ही नहीं करता, और जब देखता है कि कृष्ण को गर्मी लग रही है, तब वह बादल उनके ऊपर आकर छाया कर देता है, उनका छत्र बन जाता है। वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर कर देता है। नन्ही 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 फूहियों से, फूहियां समझते हो, ड्रिजलिंग, बारिश होती है ना, तो ऐसे बरसने लगता है मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा हो रही हो। कभी कभी बादलों की ओट में छिपकर देवता लोग भी पुष्प वर्षा कर जाया करते हैं, बादलों के ओट में ही छिप करके। ये सब गोपियां जुगल गीत में भगवान की ग्लोरिफिकेशन कर रही है। तो फिर अगली गोपियां कहती है, अरे सती शिरोमणियों, यशोदा जी, तुम्हारे सुंदर कुमार ग्वाल वालों के साथ खेलने में बड़े निपुण हैं। तुम्हारा लाला, कुमार मतलब लाला, हे यशोदा रानी, तुम्हारे लाडले लाल सबके प्यारे तो हैं ही, और चतुर भी बहुत हैं। देखो तो सही, उन्होंने अपना बांसुरी बजाना किसी से सीखा नहीं, अपने ही अनेकों प्रकार की राग रागनियां उन्होंने निकाल ली। जब वे अपनी बिंबा फल सदृश, बिंबा फल जैसा लाल लाल अधरों पर बांसुरी रखकर ऋषभ, निषाद, भैरव इत्यादि स्वर की अनेक जातियां बजाने लगते हैं, उस समय बंशी की परम मोहिनी और नई तान सुनकर ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, सभी देवता भी, जो सर्वज्ञ हैं, पहचान नहीं पाते उन्हें। और वे सभी देवता इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकने पर भी उनके हाथ से निकलकर बंसी की ध्वनि में तल्लीन सी हो जाती है, सिर भी झुक जाता है, और वे अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर उसी में तन्मय हो जाते हैं। ऐसा है। तो बोले, हरि वीर उनके, किनके? भगवान कृष्ण के चरण कमलों में ध्वजा, वज्र, कमल, अंकुश आदि के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह हैं।
जब ब्रजभूमि गौओं के खुर से खुद जाती है, तब वे अपने सुकुमार चरणों से उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराज के समान मंद गति से आते हैं। बांसुरी भी बजाते रहते हैं, और उनकी वह बंशी ध्वनि, उनकी वह चाल, उनकी वह विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम की मिलन की आकांक्षा का आवेग बढ़ा देती है। और हम उस समय उनके बांसुरी के मधुर तान को सुनकर इतनी मुग्ध, इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिल डोल नहीं सकती, मानो हम जड़ वृक्ष हो गए हों, स्तब्ध हो जाती हैं। अरे छोड़ो, हमें तो इस बात का भी पता नहीं चलता कि हमारे बाल खुल गए हैं, जूड़े खुल गए हैं, या जूड़े बंधे हुए हैं। हमारे शरीर का वस्त्र उतर गया है, या शरीर पे ही है, हमें इस बात का भी पता नहीं चलता। अरे सखी, उनके गले में मणियों की माला बहुत ही अच्छी लगती है, और तुलसी का गंध तो उनको प्यारा है ही। इसी से तुलसी की माला को तो वे कभी छोड़ते ही नहीं, सदा धारण किए रहते हैं। जब वे श्याम सुंदर उन मणियों की माला से गौओं की गिनती करते करते किसी प्रकार सखा के गले में हाथ डाल देते हैं, और भाव बतलाकर बांसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं, उस समय बजती हुई उस बांसुरी के मधुर स्वर से मोहित होकर कृष्णसार मृगों की पत्नी हिरनिया भी अपने चित्त उनके ऊपर न्यौछावर कर देती है। और जैसे हम गोपियां अपने घर गृहस्थ की आशा विलासा छोड़कर गुण सागर नागर नंद नंदन को घेरे रहती हैं। भगवान को बोला गुण सागर, गुणों के सागर तो ही, नागर नंद नंदन को हम जैसे घेरे रहते हैं, वैसे ही वे भी उनके पास दौड़ी आती है। कौन? कृष्णसार मृग। और जब वो कृष्णसार मृग दौड़ के आती है, तो एक टक से टक टकी नजर से वह खड़ी होकर देखने लगती है, और उस कृष्ण सार मृग वहां से लौटने का नाम भी नहीं लेती है। गोपियां यशोदा जी को कहती हैं कि हे नंदरानी यशोदा जी, वास्तव में तुम बड़ी पुण्यवती हो। ऐसा कहा। कुंद दाम कृत कौतुक वेशो, गोप गोधन वृत यमुनायाम, नंद सुनूर नगे तव वत्सो, नर्मदा प्रणयनाम बिरजहाड़। कुंद दाम कृत कौतुक वेशो, कितना पुण्यवान हो, पुण्यवती हो, तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं। तुम्हारे वे लाडले लाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सखाओं की तरह तरह से हास परिहास के द्वारा सुख पहुंचाते हैं। कुंदकली का हार पहनकर जब वे अपने को विचित्र भेष में सजा लेते हैं, तो कौन सा भेष? कौतुक भेष, विचित्र भेष, आश्चर्यजनित भेष, इसको कौतुक बोला है। कुंद दाम कृत कौतुक भेषो, गोप गोधन वृतो यमुनायाम। और फिर अपने को कुंदकली की हार में अपने को सजा करके जब गऊओं के साथ यमुना के तट पर खेलने लगते हैं, उस समय मलयज के समान शीतल सुगंधित स्पर्श से मंद मंद अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लाल की सेवा करती हैं, तुम्हारे कन्हैया की सेवा करती हैं। और गंधर्व सिद्धचारण इत्यादि जो देवता लोग हैं, उपदेवता, बंदी जनों के जैसे गा गा कर भगवान तुम्हारे लाला को संतुष्ट करते हैं, और अनेकों प्रकार की भेंटें देते हुए सब ओर से घेर कर उनकी सेवा करते हैं।
अच्छा, अगली गोपियां बोली, अरी सखी वत्सलो ब्रज गवाम यदगघ्रो वंद्यमाचरण पथिवृद्धि। श्याम सुंदर ब्रज गवाम, ब्रज की गौओं से भी इतना प्रेम करते हैं, इसलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। अब वे सब गौओं को लौटाकर आते ही होंगे। देखो सायंकाल हो गया है, तब इतनी देर क्यों होती है सखी? अभी तक लौट के क्यों नहीं आए? रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्मा आदि वयोवृद्ध और शंकर आदि ज्ञान वृद्ध उनके चरणों की वंदना जो करने लगते हैं, इसलिए लेट हो जाते हैं। अब गाय के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे। ग्वाल वाल उनकी कीर्ति गान कर ही रहे होंगे। देखो ना, यह क्या आ रहे हैं। गौओं के खुरों से उड़ उड़कर बहुत सी धूल बनमाला पर पड़ गई है। और वे दिन भर जंगलों में घूमते थक गए हैं, फिर भी अपनी इस शोभा से हमारी आंखों को कितना सुख कितना आनंद प्रदान कर रहे हैं। देखो तो ये यशोदा जी की कोख से प्रकट हुए सबको आह्लादित करने वाले चंद्रमा हम प्रेमी जनों की भलाई के लिए, हमारी आशा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ही हमारे पास चले आ रहे हैं। अरे सखियों, देखो तो कैसा सौंदर्य है। मंद भरी आंखें कुछ चढ़ी हुई है, कुछ कुछ ललाई लिए हुए कैसी भली जान पड़ती हैं। गले में बनमाला लहरा रहा है। सोने के कुंडल की कांति से वे अपने कोमल कपोलों को अलंकृत कर रहे हैं। इसी से मुंह पर अधपके बेर के समान कुछ पीलापन जान पड़ता है। और रोम रोम से, विशेष करके मुख कमल से, मानो प्रसन्नता फूट फूट करके गिर रही हो। देखो, अब वे अपने सखा ग्वाल बालों का सम्मान करके उन्हें विदा करेंगे, कर रहे हैं। देखो 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 सखियों, ब्रजभूषण श्री कृष्ण गजराज के समान मदभरी चाल से इस संध्या वेला में हमारी ओर आ रहे हैं। अब ब्रज में रहने वाली गौओं का, हम लोगों का दिन भर का जो असहाय विरह ताप मिटाने के लिए उदित होने वाले चंद्रमा की भांति ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर अब नजदीक आ रहे हैं। देखो देखो, अब नजदीक आ रहे हैं, श्याम सुंदर नजदीक आ रहे हैं। एक दिन की बात नहीं है, डेली की डेली जब भगवान जाते, गोपियां इकट्ठा होती, भगवान की गीत गायन करती, जुगल गीत करती, और फिर शाम तक इंतजार करती, और भगवान जैसे ही आते उत्सुकता बस देखती। गोपियों का यही दिनचर्या है। सुखदेव जी ने कहा है, एवं ब्रज स्त्रियो राजन कृष्ण लीलानुगायति रेमिरेह हसूतात चित्ता तन्मस्का महोदया। इस प्रकार से बड़ी बड़भाग्नि गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। परीक्षित जी, जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौओं को चराने के लिए वन चले जाते, तब वे गोपियां भगवान के ही चिंतन करती रहती और अपनी सखियों के साथ अलग अलग उनके लीलाओं का गायन करके उसी में रम जाती, पूरा दिन का समय बिता देती। और संध्या में फिर जब भगवान के दर्शन होते तो और हर्षित उल्लासित हो जाती। इस प्रकार गोपियों के दिन बीत जाते। अब समझ गए गोपियां अपने दिन कैसे बिताती थी, हैं? और हम लोग अपने दिन कैसे बिताते हैं, हैं? गोपियां इस प्रकार से अपना दिन बिताती थी, और हम लोग अपना दिन बिताते हैं लेफ्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम, इधर उधर। हैं? हो गया जी, भागवतम खत्म हो गया, प्रसाद हो गया, उसके बाद कैसे दिन बीतेगा आप सोचते हैं, कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें। गोपियों के पास और कुछ करने को नहीं था।
करते तो सब भगवान कृष्ण थे और भगवान ही करते हैं, नहीं? हम तो सिर्फ कर्ता हमिति मन्यते। हम्म। ऐसा मानते हैं कि हम करते हैं, नहीं। कर्ता हमिति मन्यते। है। ये गोपियां कुछ नहीं करती। जो करना धरना होता, और सुबह सुबह घर का काम करके सब इकट्ठा बैठ जाती और भगवान के लीला कथा का गायन करते हुए करते करते दिन बिता देती। उसमें यशोदा मैया भी थी, जो भी तो जुगल गीत में यशोदा मैया को भी एड्रेस किया, हे यशोदा रानी, आपके सम कोई नहीं जिसके यहाँ हुए ब्रज नंदन का विभाव। इस प्रकार से सभी गोपियां, बूढ़े बुजुर्ग सभी गोपियां। तो ये जुगल गीत इसको कहते हैं, जिसमें गोपियां का दिन कैसे कटता है, गोपियां दिन कैसे काटती हैं, उसके बारे में ये जुगल गीत के रूप में ये 35वां अध्याय होता है। नेक्स्ट 36वें अध्याय में आगे की कथा होगी। अरिष्टासुर का उद्धार होगा, जिस अरिष्टासुर की वजह से या इसके उद्धार के वजह से ही निमित्त राधा कुंड श्याम कुंड का प्रकटीकरण लीला हुआ। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देखो जी परीक्षित जी, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे थे और वहां आनंद उत्सव की धूम मची हुई थी, उसी समय अरुष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आया और उसका कंधे पर पुट्ठा जो था ना, उसको क्या बोलते हैं, कुकुद, या उसको हम लोग बोलते हैं हम्प अंग्रेजी में, या थुआ या डील, कहीं कहीं लोग डील बोलते हैं, डील डॉल हैं, बड़े बड़े थे। अरिष्टासुर का नाम अरिष्टासुर, लेकिन किस रूप में आया, बैल के रूप में, बड़ा भारी कुकुद वाला। और वह अपने खुरों को इतने जोर से पटक रहा था कि उससे धरती कांप रही थी, बड़े जोर से गरज गरज रहा था और पैरों से धूल उछालता जा रहा था। पूंछ खड़ी करता, सिंहों से चार दीवारियों को तोड़ते और खेतों की मेड़ को तोड़ते फोड़ते चलता था। बीच बीच में बार बार मूतता भी था, गोबर भी छोड़ता जाता था। आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर दौड़ रहा था, मानो कि वह कृष्ण को ही ढूंढ रहा हो। मानो क्या, ढूंढ ही रहा था कृष्ण भगवान को। परीक्षित जी, उसके जोर से हकरने से, निष्ठुर गर्जना से भय बस स्त्रियों और गैयों के 3-4 महीने के गर्भ भी गिर जाते थे, ऐसा जोर से हकरता था। 3-4 महीने तो छोड़ो, कहते हैं 5-6 महीने के भी गिर जाते थे गर्भ, गाय को, स्त्रियों के। और तो क्या कहूं, उसके कुकुद डील को पर्वत समझकर बादल उस पर आकर ठहर जाते थे। इतना विशाल उस तीखे सिंग वाले बैल को भगवान ने जब देखा, भगवान से पहले गोप और गोपियों ने देखा, डर गए, इतने डर गए कि सब भागने लगे। सबने फिर से जोर से भगवान को पुकारा, हा कृष्ण हमें बचाओ, भय से बचाओ, हम तुम्हारे शरण में आए हैं। भगवान ने देखा कि अब कौन सी आफत आ गई, जो हमारे गोकुल के गोपियां इतनी भयभीत हो रही हैं, भय आतुर हो रही हैं। और गोपियां ही नहीं, बाकी गोप लोग भी, गोप गोपियां सब भय आतुर हो रहे हैं। तब भगवान क्या कहते हैं, हमेशा की तरह,
मां भयस्तेति, डरो मत, मां भयस्तेति। सबने पुकारा, कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविंदम शरणम ययुः भगवान अपि तद्वीक्ष्य गोकुलम भय विद्रुतम। अरे, डरने की कोई बात नहीं है, मां भैष्ट्य। यह कहकर सबको ढांढस बंधाया और फिर वृषासुर को ललकारा। सामने आ गए वृषासुर, जिसको अरिष्टासुर भी कहते हैं, वृषासुर क्योंकि वृक्ष के रूप में आ गया था। अरे मूर्ख महादुष्ट, तू इन गौओं और ग्वालों को क्यों डरा रहा है? इससे क्या होने वाला? अभी तुम्हारा घमंड चूर चूर कर देने वाला मैं आ गया हूं, चिंता मत करो। इस प्रकार भगवान ने ललकार कर, भगवान ने ताल ठोकी और उसे क्रोध करने के लिए, क्रोध दिलाने के लिए अपने एक सखा के गले में बांह डालकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण की इस चुनौती से वह क्रोध में तिलमिला उठा। वृषभ सुर या अरिष्टासुर अपने खुर से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा, और उस समय उसके उठाई हुई पूंछ के धक्के से आकाश के बादल तितर बितर होने लगे और उसने अपने तीखे सिंह आगे कर लिए, लाल लाल आंखों से टकटकी लगाकर श्री कृष्ण को घूरने लगा, टेढ़ी नजर से घूरने लगा और फिर इतने जोर से भगवान के ऊपर टूटा मानो इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ वज्र। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथ से उसके दोनों सिंग पकड़ लिए, और जैसे एक हाथी अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है, वैसे ही वे 18 कदम पीछे धकेल दिया। भगवान के इस प्रकार ठेल देने पर वह तुरंत ही उठकर खड़ा हुआ और जोर से लंबी लंबी श्वास फूंकते हुए, श्वास जैसे लेकर के फिर से भगवान पे झपटा। पसीना से उनका शरीर लथपथ हो गया था अरिष्टासुर का। भगवान ने देखा कि वह अब मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है, तो भगवान ने उसके सिंग पकड़ लिए और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर पैर से दबाकर ऐसे उनका कुचूमर निकाला असुर का, जैसे मान लो कोई गीला कपड़ा नहीं होता है, गीला कपड़ा कोई निचोड़ दे, वैसे। उसके बाद उसी का सिंह उखाड़ा भगवान ने, खूब उसके ही सिंग से उसको पीटा। हाँ, वह अरिष्टासुर वहां जो लेटा सो लेटा ही रह गया, पड़ा ही रह गया। परीक्षित जी, इस प्रकार वह दैत्य मुंह से खून उगलता हुआ, गोबर पेशाब करता हुआ पैर पटकने लगा, आंखें उलट गई और बड़े कष्ट के साथ प्राण छोड़ा। अब देवता लोग भगवान पर फूल बरसा बरसा कर उनकी स्तुति करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से बैल के इस उस बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला, तब सभी गोपों ने तो प्रशंसा की। फिर बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किए और उन्हें देख देख कर गोपियों के नयन मन आनंद से भर गए। समय आता है भगवान की लीला ऐसी अद्भुत है, लेकिन वहां पे एक अद्भुत लीला हुई है जो सुखदेव गोस्वामी ने इस बात को नहीं कहा है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये राधा रानी से रिलेटेड लीलाएं हैं, राधा और कृष्ण के बीच की लीलाएं हैं। तो सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट रूप से राधा का तो नाम भी नहीं लेते, तो ये लीला उन्होंने स्किप किया है। अरिष्टासुर वध के बाद ये गोपाल चंपू में है, बृहद भागवतम में है, लेकिन इसमें नहीं है। कारण वही है, जहां भी राधा का प्रसंग है उसका जिक्र कभी नहीं किए हैं।
तो राधा रानी आ जाती हैं और वहां बात फैल जाता है। फैल जाता क्या, सबको पता ही है। कटाक्ष करते हैं कि हम अब आपका स्पर्श नहीं कर सकते। बोले क्यों? तुमने गोवंश का वध किया। अरे कौन सी गोवंश का वध किया? अभी अभी आपने एक बैल को मारा। बोले कि बैल नहीं था, वो अरिष्टासुर था जिसको मारा, और तुम लोग को बचाया मैं। तुम लोग डर रहे थे, तुमको पता नहीं है? नहीं, शरीर से तो, रूप से तो बैल ही था, और बैल गोवंश होते हैं। आपको गोहत्या का पाप लगने वाला है। आप अशुद्ध हो गए हैं। अब आप जब शुद्ध होंगे तब जाकर के हम आपके साथ क्रीड़ा करेंगे, खेलेंगे, हाथ मिलाएंगे। अभी अशुद्ध हो, आप चले जाओ। भगवान ने कहा अशुद्ध है। भगवान ने समझाते रह गए, लेकिन कहाँ चलती है भगवान की। भगवान समझाते रहे, वो असुर था, ऐसा था, वैसा था। बड़ी पांडित्य भरी डिस्कशन चलता है वहां पे। अरे माना वो असुर था, लेकिन था तो किसके शरीर में? वृषभ के शरीर में। तो भगवान क्या है कि समझाते रह गए, गोपियां नहीं समझी। नहीं, हमारी आपकी कट्टी, छूना मत, पास में आना मत, तुम गो हत्यारे हो। भगवान ने कहा, ए गोपियों, क्यों बिना मतलब का कलंक लगा रही हो? स, है, ऐसा मैंने नहीं किया और तुम बोल रही हो। चलो ठीक है, तुम ही बताओ कि हमें शुद्ध होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो गोपिया बोली, आपको सभी तीर्थों में नहाना पड़ेगा। राधा रानी भी बोली, आपको सभी तीर्थों में नहाना पड़ेगा। जाइए सभी तीर्थों में नहा के आइए। भगवान ने कहा, इतना तो हमें धैर्य नहीं है कि हम सभी तीर्थ जाएंगे और नहाएंगे। आपको हम नित्य ना देखें तो हमें, अभी तीर्थ में जाएंगे कितने दिन लगेंगे बताओ? और कितने तीर्थ में जाएंगे? चलो यही तीर्थ को बुला लेता हूँ, स्नान कर लेते हैं। सभी तीर्थों के जल को भगवान ने बुला लिया, और सभी तीर्थों के जल एक एक करके अपना अपना परिचय देके कि मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये समुद्र हूँ, मैं ये नदी हूँ, मैं ये नद हूँ। इस प्रकार से इंट्रोडक्शन देते देते, मैं इस तीर्थ का जल हूँ, मैं उस तीर्थ का जल हूँ। कोई कहता मैं पुष्कर हूँ, कोई कहता मैं प्रयाग हूँ। फटाफट सब मूर्तिमान होके तरल रूप में सब इकट्ठे हो गए। भगवान ने उसमें नहाया, नहा के निकले। बोले कि अब हमारी शुद्धि तो हो गई? बोले हाँ, तुम्हारी शुद्धि तो हो गई। भगवान ने कहा कि अब हम आपके साथ कभी नहीं खेल सकते हैं। बोले ये क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, अब आप भी दूषित हो गए हो। बोले हम लोग कैसे दूषित हो गए हैं? तो भगवान ने इसका लॉजिक दिया है। गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी बड़े अच्छे से लिखते हैं। लॉजिक दिया है कि देखो, तुम इसलिए दूषित हुए हो कि मैंने असुर को मारा, लेकिन आप लोग हमको नाहक कलंक लगा रहे हो कि हम गो हत्या किए। गोवंश की हत्या हम कभी कर सकते हैं? जिस गाय को चराने के लिए, जिस गाय को पालने के लिए हम यहाँ पे लीला करने आए हैं, हम उस गाय के वंश की हत्या कर सकते हैं क्या? हमको गोपाल कहा जाता है। गोपाल कभी गो का हत्या कर सकता है क्या? गोवंश का हत्या हो सकता है? नहीं ना। फिर हम जानते हैं कि हम निर्दोष हैं, और आपने निर्दोष को कलंकित किया है। जो व्यक्ति निर्दोष हो और उसको अगर आप कलंकित कर दो, तो कहते हैं कि आप महादोषी बन जाते हो। कलंकित किए हुए व्यक्ति, सारा दोष उसमें आ जाता है। इसलिए आप अब शुद्ध होइए। आपको कलंक का दोष लग गया है।
और कलंक कोई चलो सामान्य व्यक्ति के ऊपर लांछना लगा के कलंकित नहीं किया गया। पर ब्रह्म परमात्मा गोलोक अधिष्णाधिपतय परिपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लांछना लगा रहे हैं, कलंक लगाया है। भगवान को पूरे लीला में 2 बार कलंक लगाया गया है। वैसे तो 3 बार, लेकिन तीसरी बार को कलंक नहीं कहेंगे, वो तो भगवान की ही प्लानिंग थी। लेकिन 2 बार कलंक लगा है। एक बार तो यही गोपियों ने, राधा रानी ने गोपियों ने लगाया अरिष्टासुर के वध में। और दूसरी बार कलंक भगवान को लगा है, वो कहाँ? शमंतक मणि। शमंतक मणि के चक्कर में भगवान को कलंक लगाया। भगवान ने कहा तुम भी जो है ना, आप लोग भी शुद्ध पवित्र हो जाओ, अपन जैसे मैंने किया है वही आपने मुझे कहा, वही रूल आप अपने पे लगाओ कि आप भी जाओ नहा के आओ। और अच्छी बात तो यह है कि हम इसमें नहा लो, क्योंकि अब सभी तीर्थ में कहाँ जाओगी, सभी तीर्थ तो यहीं आ गए हैं, नहा लो इसमें। गोपियों ने कहा ना, हम नहीं नहाएंगे तुम्हारे कुंड में। बोले क्यों? इस कुंड में क्यों नहीं नहाओगी? बोले कि तुमने नहा लिया ना तो सारे पाप उसमें चले गए, अब वो कुंड दूषित हो चुका है, हम नहीं नहाने वाले। भगवान ने कहा अच्छा है, तो फिर हम अपनी कुंड बनाएंगी। राधा रानी अपनी लठी चूड़ियां से खोदने लगी जमीन। अब बताओ, लठी चूड़ी के टूटे हुए लठी चूड़ी से जमीन कितना खुदेगा है? और जब तक हम खोद रहे हैं तब तक सखियों का लाइन लगा दिया मानसी गंगा तक, कि मानसी गंगा से के जल हम इसमें भरेंगे। एक एक हाथ की दूरी पे गोपियों को लगा दिया मानसी गंगा से राधा कुंड। ये मानसी गंगा से राधा कुंड तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर तो है ही कम से कम। 3 से कम है, 2.5 से थोड़ा ऊपर होगा। तो इतनी लंबी लाइन लगा दी गोपियों की, और सबके हाथ में घड़े पकड़ा दिए। वो घड़ा उधर से भरेगी और एक एक गोपिया दूसरे के हाथ में देते 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 ये घड़ा यहाँ तक पहुंच जाएगा। जैसे तैसे थोड़े गड्ढे हुए, उसमें घड़े के पानी लाने डालना प्रारंभ किया। इधर भगवान के इशारे पे सभी तीर्थ के जल मूर्तिवान होकर भगवान को प्रार्थना किया। तो भगवान ने कहा जाओ सेवा लो, प्रार्थना करो, सेवा करो। फिर सभी तीर्थों ने राधा रानी की प्रार्थना की है कि हे रास रसेश्वरी, वृंदावनेश्वरी, हे सुरेश्वरी, गोविंदेश्वरी, कृष्णेश्वरी हैं, हमें अपने सेवा का मौका दो। हम आपकी सेवा से ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, उद्धृत हो जाएंगे, ऐसा वैसा खूब प्रार्थना किया। राधा रानी प्रसन्न हो गई, बोली ठीक है। सब फिर से प्रवेश किए राधा कुंड में। और राधा कुंड में प्रवेश करके सब जल भर गया, सभी सातों समुद्रों का और सभी नदियों का, सभी तीर्थों का। और अलग अलग ब्रह्मांडों के भी, ऐसा नहीं है इस ब्रह्मांड के, अलग अलग ब्रह्मांडों के भी जितने नदी समुद्र तत्ता सागर है, सब के सब भर गया आकर के राधा कुंड में। और इस प्रकार से राधा रानी की सेवा की सबने। ये लीला हुआ, राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रकटीकरण हुआ। उसमें प्रथम बार गोपियों ने नहाई, गोपियों के साथ भगवान फिर से नहाए। खूब जल क्रीड़ा हुआ, जल केली हुआ, हंसिया ठिठोली हुई। बाद में हुआ कि चलो वो मेरे श्याम कुंड के नाम से होगा, अब ये तुम्हारे राधा कुंड के नाम से होगा। तो राधा बोली जो श्याम कुंड में जाके तुम्हारा वो करेगा तो उस पर मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। भगवान बोले जो राधा कुंड से ही सबसे श्रेष्ठ होगा, जो राधा कुंड पे आके स्नान करेगा, जप करेगा, तप करेगा, दान करेगा, धूप दिखाएगा, तो हम उससे प्रसन्न होंगे। तो
सभी तीर्थों ने कहा कि आप इनसे प्रसन्न होंगे और ये इनसे प्रसन्न होंगे, तो एक काम करते हैं, दोनों का जल मिला देते हैं, कहीं नहा लो, सब प्रसन्न हो जाएंगे हैं। तो दोनों को मिला दिया गया। संगम जो था ना, संगम, संगम को फोर करके श्याम कुंड के जल राधा कुंड में प्रवाहित होने लगे, और दोनों का जल एक जैसा हो गया। दोनों एक दूसरे के पूरक, क्या एक ही हैं, अलग हो तब ना। तो एक ही है बोल करके वो, आज भी देखो राधा कुंड श्याम कुंड के बीच में एक संगम पैसेज है, जहां से दोनों का जल आदान प्रदान होता रहता है। फिर भगवान ने कहा विशेष रूप से राधा कुंड बड़ा फेमस होगा, तुम जो है राधा कुंड में ही लोग ज्यादा, अभी देखोगे भीड़ ज्यादा राधा कुंड पे ही होता है। इधर जगमगाते रहते हैं राधा कुंड पे। तो राधा कुंड की बड़ी महिमा भगवान स्वयं बताए कि तुम्हारा महिमा ज्यादा होगा, भक्त यहाँ ज्यादा बैठेंगे, भक्त यहाँ ज्यादा धूप अगरबत्ती दिखाएंगे, भक्त की श्रद्धा राधा कुंड में ही ज्यादा होगी। हम तो उधर पड़े रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए राधा कुंड में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए राधा कुंड में जो स्नान करता है तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो लोग इसलिए राधा कुंड में ज्यादा स्नान करते हैं, और राधा कुंड में ही लोग ज्यादा धूप धूप दीप दिखाते हैं, है कि नहीं, ऐसा है। और तरल रूप से दोनों जुगल जोड़ी वहां पे रहने की बात करते हैं। ये सब लीला जो है ना गोपाल चंपू में आता है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी इस समय ये लीला नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो राधा की कोई भी लीला सुखदेव गोस्वामी बोल ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो इसको स्किप कर गए। राधा कुंड का प्रकट दिवस जो होता है, बहुलाष्टमी, उसमें देवी देवता अन्य अन्य लोगों के लोग भी आते हैं, और रात को ठीक 12 बजे स्नान करके जाते हैं। जब सुखदेव गोस्वामी बोले कि परीक्षित, जब भगवान यह लीला कर दिए, तो उधर नारद जी को लगा कि भाई भगवान ये सब लीला करते रहेंगे या मथुरा भी जाएंगे, बहुत हो गया लीलाएं, अब भगवान को मथुरा जाना चाहिए, जिस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य को पूर्ति करना चाहिए। नारद जी फिर पहुंचे कंस के पास, और कंस के पास जाके कहा, कंस, अरे जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई, वह तो यशोदा की पुत्री थी, और ब्रज में जो श्री कृष्ण हैं वे देवकी के पुत्र हैं, हेरा फेरी कर लिया गया है। और जो बलराम जी हैं ये रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास जा करके इन दोनों को रख दिया है, और उन्होंने ही तुम्हारे जितने भी चिले चपाटी दैत्य हैं उनका वध कर दिया, अनुचर का वध कर दिया। अब यह बात सुनते ही कंस की तो एक एक इंद्रियों से क्रोध के मारे कांप रहे थे, समझे। अब तो कंस इतना क्रोधित हो गया कि वसुदेव जी को तलवार उठा के मारने की कोशिश की। पहले अपनी बहन को मारने की कोशिश किया था, अब वसुदेव जी को ही तलवार उठा के, तीखी तलवार उठा लिया मारने के लिए। नारद जी वो सोचे कि मेरी वजह से भगवान के पिता की हत्या हो जाएगा, पाप मुझे लगेगा। तो इस कंस को किसने रोका? अरे देवकी को मारने के लिए जब तैयार हुआ तो किसने रोका? वसुदेव ने। और वसुदेव को मारने के लिए तैयार हुआ तो कौन रोकेगा? नारद जी। नारद जी ने देखा कि अरे तो गड़बड़ हो गया, मैं तो यहाँ आया था कि ये भगवान को जल्दी जल्दी बुला ले किसी तरीके से, नहीं तो भगवान लीला करते रहेंगे उधर, मेन काम रह जाएगा, समय बीत रहा है। तुम तो मेरे कहने का मतलब
ये तो नहीं था कि वसुदेव जी की प्राण पे ही। तो उसने कंस के हाथ पकड़ लिए। नारद जी ने रोक दिया, ठहरो कंस, तुम इन वसुदेव जी को क्यों मार रहे हो? अब तुम इनको मार के कर ही क्या लोगे? तुम्हें मारने वाला जो है उसको पहले मारो, बाद में देख लेना इन लोगों को। पहले अपने शत्रु को मारो। अच्छा। बोला कि इनके वध से तुम्हें क्या होने वाला है? तुम्हारा शत्रु तो वो है, इनका लड़का, वसुदेव का लड़का। नारद जी ने रोक के कंस को थोड़ा समझाया। कंस समझ तो गया कि हमारे मृत्यु का कारण वसुदेव नहीं, वसुदेव के लड़के हैं जो अभी। फिर भी कंस ने मारा तो नहीं, लेकिन जो वसुदेव देवकी को छोड़ करके महल में रखा था, दोबारा से उनको हथकड़ी बेड़ी में जकड़ करके पति पत्नी वसुदेव देवकी को दोबारा से कारागार में डाल दिया। और पहले से अपने पिता को डाला ही था, महाराज उग्रसेन को। नारद जी वहां से चल दिए, उनका काम भी हो गया, वसुदेव जी बच गए। अब कंस ने सारी योजना बनाई कि यदि यह वही कृष्ण है तो अब किसी तरीके से यहाँ मथुरा में बुलाया जाए और छल बल से इसको मारा जाए। बल से नहीं तो छल से, नहीं तो जैसे भी हो। तब जाकर के कंस क्या करता है, अक्रूर जी को बुलाता है और अक्रूर जी को भेजता है ब्रज में। नहीं, लेकिन यह सब बात हम लोग कल पढ़ेंगे। अब अक्रूर जी को भेजना, अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के, लेकिन उससे पहले केसी भीमासुर का उद्धार हो जाएगा। नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति होने वाली है। और इधर ये लोग अक्रूर जी यात्रा करेंगे। तो 19 अध्याय 19 श्लोक तक हम लोग आज पढ़ लेते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। आज है 27 जुलाई, जून जुलाई 27 जुलाई। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अच्छा, आज हो गया 27 जुलाई, और 3 जुलाई से वो क्लास शुरू है, याद हो रही है? याद है सबको? सॉरी, 3 अगस्त से, 3 अगस्त से वो संस्कृत की क्लास शुरू है। ऑनलाइन रजिस्टर किया है आप लोगों ने ना? तो 3 तारीख से शुरू होने वाली है। आप लोगों के डैशबोर्ड पे वो दिख रहा होगा, डेट्स, अनाउंसमेंट्स। अपने अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड पे जाओ और वहां से लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो 3 तारीख के बाद। कोर्स का नाम है संस्कृत फ्रॉम इनक्विजिटिवनेस टू कॉन्फिडेंट। जिज्ञासु से लेके कॉन्फिडेंट, संस्कृत भाषा में कॉन्फिडेंट, या क्या बोलेंगे उसको, कॉन्फिडेंट क्या बोलेंगे हैं? तो उसका नाम ही है इनक्विजिटिवनेस टू कॉन्फिडेंट। संस्कृत में जिज्ञासु बनो, और थोड़ा सा उसमें, इस कोर्स के बाद क्या होगा, आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपना, क्या बोल सकते हैं आप, उस आपको उसके अंदर कॉन्फिडेंस, विश्वास आ जाएगा। तो जिज्ञासु से संस्कृत ज्ञान में विश्वास दिलाने वाला यह कोर्स है। तो अभी तो हम लोग जिज्ञासु हैं, हाँ, अगर आसानी से आ जाए तो सीखना ही चाहिए। संस्कृत के महत्व को हम जानते हैं, एक अच्छी भाषा है, देव भाषा है। संस्कृत सीखने से स्वास्थ्य का भी लाभ होता है, मानसिक तकलीफ भी दूर होती है। संस्कृत ही, कंप्यूटर का भी भाषा संस्कृत है।
बाइनरी कोड सब कुछ संस्कृत भाषा है, तो सीखनी चाहिए। तो ये जिज्ञासु है, लेकिन इस कोर्स के बाद ये जिज्ञासा ही नहीं रह जाएगा, बल्कि आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं, हम अब संस्कृत के रास्ते चल सकते हैं। तो जिसके पास समय हो वो लाइव क्लास ज्वाइन करो, जिसके पास समय नहीं है वो हर दिन अपने क्लास के बाद रिकॉर्डिंग आपके डैशबोर्ड में रहेगा, तो आप उस रिकॉर्डिंग से अपने समय के साथ उसको सुन करके अभ्यास कर सकते हो। 1 1.5 घंटे की क्लास होती है बस, समझे। और उसके बाद तो संस्कृत में गीता की क्लास के लिए वो बहुत जरूरी है। और जिन लोगों को हिंदी बिल्कुल नहीं आती है, देवनागरी हिंदी लिपि, संस्कृत लिपि, तो वो लोग पहले फाउंडेशन कोर्स करो, जिसमें संस्कृत लिपि सिखाई जाती है, देवनागरी अ क ख ग घ, ये लो सब। बाकी मोस्टली लोगों को तो आता ही है ये। तो जिनको देवनागरी भाषा पढ़ने बोलने नहीं आता, समझने, तो उनके लिए बेसिक कोर्स है, वो करके फिर इसको करना पड़ेगा। तो मैं रिमाइंडर दिया, 3 अगस्त से वो शुरू होने वाला है। ठीक है, चलिए। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एकम मंतस्य तस्य नामानि यानि, कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेवदेवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिकाकान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च, पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोगों को पता है ना, संस्कृत में पूरी भगवत गीता को बोल चाल की भाषा में ट्रांसलेशन हुआ है, कंप्लीट होने वाला है। मतलब 1 महीने का कोर्स करते करते एकदम बोल चाल की भाषा में, एकदम सरल सरल, डे टू डे बोल चाल की भाषा में पूरे गीता को ट्रांसलेट किया गया है। उसकी तैयारी हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इस कोर्स के बाद जब गीता के अर्थ को, गीता के ऊपर परपट तात्पर्य को जब संस्कृत की बोलचाल की भाषा में सुनोगे, तो अपने आप फटाफट लर्निंग्स होने लग जाएगी। और बेसिक जब लर्निंग्स होने लग जाएगा, तो गीता और भागवत के संस्कृत शब्दों का भी लर्निंग होने लग जाएगा। फिर श्लोक पढ़ते ही आपको अंदर भाव उत्पन्न होने लग जाएगा। तो ये बेसिक्स है, बेसिक से शुरू होता है और धीरे 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 आगे तक जाएगा। तो इसलिए आप लोग ज्वाइन करो और अपने सभी लोगों को इनवाइट करो। जो 8 साल के बच्चे हैं वहां से लेकर के 88 साल के बच्चों को भी आप रिकमेंड कर सकते हो इस कोर्स को। और टोटली फ्री है, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। साउथ इंडिया में कर्नाटक से एक डॉक्टर हैं, वो संस्कृत की प्रोफेसर हैं, शी विल कंडक्ट, वो कंडक्ट करेंगी ये संस्कृत इंक्विजिटिवनेस, इंक्विजिटिव टू कॉन्फिडेंट। तो थोड़ा इस कोर्स को करके कॉन्फिडेंट हो जाओ, उसके बाद गीता को सरल तरीके से
समझ करके और कॉन्फिडेंट हो जाना। और सब संभव है, थोड़ा सा कोशिश करोगे तो। समय नहीं है तो रिकॉर्डिंग बाद में, 1 1.5 घंटे का है, बाद में रिकॉर्डिंग के साथ टाइम देना, तो ऐसा कर सकते हो। मैं इसके बारे में एक रिमाइंडर 2 अगस्त को भी दूंगा, ताकि कोई भूल ना जाए। और किसी को अगर रजिस्टर करने में दिक्कत हुआ है तो हमको बता देना, हम आपको मदद कर देंगे। कई लोग कह रहे थे रजिस्टर नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो वैसे आसान, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत हुआ हो तो मुझे बता देना। स्टूडेंट डैशबोर्ड पे दिक्कत हुई तो बता देना। रजिस्टर के बाद लॉगिन करना पड़ता है। रजिस्टर के बाद लॉगिन करोगे तो है। डैशबोर्ड में जाइएगा तो ऊपर में 3 बटन आएंगे। कोर्स का एक बटन है, कोर्सेस पे क्लिक करोगे तो उसमें आपको पहला कोर्स या दूसरा कोर्स दिखेगा, ये कॉन्फिडेंट, मतलब संस्कृत इंक्विजिटिव टू कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंट, ये आपको दूसरा कोर्स दिखेगा। वहां क्लिक करो, सीधा ज्वाइन करो। जैसे ज्वाइन कर लोगे तो आपके डैशबोर्ड में वो कोर्स ऐड हो जाएगा। तो उस कोर्स से संबंधित सभी मटेरियल्स आपको वहां मिलेंगे। पीडीएफ मिलेगा, अभ्यास पुस्तिका का, एक्सरसाइज बुक, ऑडियो मिलेगा, वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा, क्वेश्चन आंसर सेशन रिकॉर्डेड मिलेगा, ऑडियो वीडियो फॉर्म में। और इस प्रकार से जैसे आप देख लोगे ना, एक वीडियो देख लिया, अपने आप मार्क आ जाएगा, यू हैव कंप्लीटेड दिस मॉडल। तो हर बार आप देखते जाओगे, मॉडल कंप्लीट होता जाएगा, लास्ट में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही वो मार्क होता है। ग्रीन मार्क, जो ब्लू ब्लू टिक तभी होता है जब आप पूरा वीडियो देख लोगे। मतलब उसमें सिस्टम ऐसा है। आप ऐसा नहीं ओपन कर दिया, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, टिक हो गया, नहीं होगा। आप जब देख लोगे तो अपने आप टिक हो जाएगा कि यू हैव कंप्लीटेड द वीडियो। एंड इस प्रकार से जब सारे कोर्स वीडियो देख लोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है। समझे? तो कोशिश करो लाइव अटेंड करने की, उसमें टीचर इंटरेक्शन करते हैं। और नहीं तो रिकॉर्डिंग में मज़ा नहीं आएगा, सीख भी नहीं पाओगे। रिकॉर्डिंग में इतना सावधानी भी नहीं रहती है, पेन पेपर लेके बैठोगे नहीं रिकॉर्डिंग में, कुछ अभ्यास ही नहीं कर पाओगे। लेकिन जितना भी करोगे उसका फायदा आपको मिलेगा फॉर श्योर। ठीक है? क्योंकि अगर इस बेसिक को नहीं है। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, शीघ्र भविष्य में ऐसा होने वाला है कि हम लोग गीता भागवत को संस्कृत के सरल भाषा में ही करने वाले हैं। न हिंदी में करेंगे न इंग्लिश में करेंगे, बीच बीच में कभी कभी बोल देंगे समझने समझाने के लिए, लेकिन ज्यादातर संस्कृत भाषा में ही करने वाले हैं। जिनको समझ में आएगा बैठेंगे, नहीं समझ में आएगा जाएंगे। और समझने की कोशिश करोगे तो समझ भी जाओगे। क्यों? क्योंकि भाषा ही इतनी सरल है। संस्कृत भाषा इतनी सरल है, संस्कृत तो ज्यादा कठिनाई होगी नहीं, बल्कि उल्टा सुनते सुनते आपको बहुत कुछ सीखने को हो जाएगा। मजबूरी में या तो मतलब सुनोगे अपने क्लास में, या तो नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे तो खत्म। और सुन लिया तो सीखने ही वाले हो आप। और इतनी सरल भाषा, इतनी सरल बोलचाल की भाषा है कि आधा तो हिंदी के ही शब्द में तीता हंती जोड़ करके बनाया जाता है। तो आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो ये एक मजबूरी हो जाएगी, आपके मन को, आपके दिमाग को सीखना ही पड़ेगा। ऐसा हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा कुछ करने का बहुत बड़ा कारण है, आप नहीं समझोगे। समझे? संस्कृत भाषा जो मन को, और मन से ग्लैंड्स को, और ग्लैंड से शरीर पे जो असर करता है ना,
वो आप नहीं समझ सकते हो। इसका बेनिफिट आपको मिलेगा जब 1 साल के बाद, जब पूरा गीता भागवतम अगर सुन लिया एक बार संस्कृत भाषा में, तो बोलचाल की भाषा में, तो फिर देखोगे अरे उस समय ये सही कह रहे थे। भागवत की बात, गीता की बात, चाहे, अच्छा एक बात और बताऊं, आप हिंदी में सुन के भूल जाते हो, इंग्लिश में सुन के भूल जाओगे, लेकिन संस्कृत में सुनी ही बात नहीं भूलोगे। नहीं भूलोगे। संस्कृत में जो आपने व्याख्यान सुन ली वो कभी नहीं भूलोगे, लेकिन हिंदी इंग्लिश की सभी बातें भूल जाओगे। क्यों? शास्त्र की भाषा हिंदी इंग्लिश है ही नहीं, शास्त्र की भाषा संस्कृत है। वेद, उपनिषद, वो लोग संस्कृत के हत्यारे हैं जिन्होंने अनुवाद किया। आज से नहीं, जब जब शुरू हुआ अनुवाद संस्कृत का, तो संस्कृत की हत्या अनुवाद से शुरू हुई, और धीरे 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 अनुवाद ने अपना रूप ले लिया और भाषा ने अपना रूप छुपा लिया। नहीं तो जब तक अनुवाद नहीं आया था, लोग संस्कृत को संस्कृत में ही समझते थे, संस्कृत के श्लोक को संस्कृत में समझते थे, संस्कृत के शब्द को संस्कृत में ही समझते थे। जैसे लॉन्गमैन कंटेम्परेरी डिक्शनरी है ना, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश के वर्ड को इंग्लिश में ही समझना, वैसे ही संस्कृत के वर्ड को संस्कृत में ही समझना, संस्कृत के श्लोक को संस्कृत में ही समझना। ऐसा जब तक चलता था तब तक भाषा संस्कृत ही थी हमारी बोलचाल की। लेकिन जैसे ही ये अनुवाद आ गया, तो मन जो है ना वो सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ता है, तो अनुवाद पे लोग डिपेंड हो गए, भाषा किताब की भाषा रह गई। अब इसीलिए बड़े बड़े बहुत सारे ग्रंथ मोटे मोटे प्रिंट होते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत को समझाने के लिए जो भाषा का प्रयोग है उसमें बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे पन्ने होते हैं, समझे? तो ये सब है। तो धन्यवाद, आपको मैंने दिखाया था ना आप लोगों को वो संस्कृत का ट्रांसलेशन जो हम कर रहे हैं। हैं? समझ? हाँ। डेमो चाहिए आपको? हाँ बिल्कुल समझ में आएगा। मैं, अच्छा सुनो, अगर आपको डेमो देखना है तो डेमो दिखाता हूँ, ठहरो। दिखाता नहीं, सुनाता हूँ, फिर आपको फील होगा, या दिस इज, हाँ ये सबको फील होगा, ऐसी बात नहीं है। अभी कुछ नहीं, 1 महीने कोर्स के बाद तो आप 100% आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इस कोर्स से पहले ही आपको मैं, अगर बिना कोर्स किए हुए एज ए मतलब फर्स्ट टाइम लिसनर मान लो, फर्स्ट टाइम, तो तब भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि कितना साधारण संस्कृत में यह भाषाएं लिखी गई है। ठीक है, मैं बताता हूँ। अब जो है मैं आपको, चलो कौन सी अध्याय पढ़ के सुनाऊं? चैप्टर नंबर बताओ, कौन सा चैप्टर? चलो मेरे सामने एक चैप्टर, चलो दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक सुनाता हूँ, ठीक है? जिसमें शिला प्रभुपाद जी ने भी तट पढ़े लिखे हैं, तो वो भी आपको सुनाता हूँ। और हाँ, 922 अभी बना नहीं है, 922 पे पहुंचना मुझे अभी बाकी है, 922 पे चलो। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना, न चाभावयतः शांति, शांतस्य कुतः सुखम, और शांतस्य कुतः सुखम, ऐसा भगवान ने कहा है। तो यह श्लोक हुआ संस्कृत का। नास्ति बुद्धि युक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना, न चा भावयतः शांति, अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत, तो इसको कैसे है, संस्कृत का अर्थ समझो। संस्कृतेन अर्थ, यह भगवती अयुक्तः अस्ति तस्य स्थिरा बुद्धि न भवति। हम्म? यह भगवती अयुक्तः अस्ति तस्य स्थिरा बुद्धि न भवति। अब समझ गए? तस्य भगवद विषया भावना अपि न भवति, भावना रहितस्य शांति न भवति,
और अशांतस्य च सुखम कथम भवेत। बहुत अच्छी बात कहा कि जो भगवान के भक्ति में नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, और जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है वह भगवत विषय भावना में भावित नहीं है, और जो भगवान की भावना में भावित नहीं है उसको शांति नहीं है, और जिसको शांति नहीं है उसको सुख कहाँ है। तो ये संस्कृत का अर्थ है। इसका मीनिंग देखो, न न अस्ति, अस्ति मतलब भवति, बुद्धि, बुद्धि मतलब स्थिति प्रज्ञा, अयुक्तस्य असंयत मनसः। भगवान ने क्या कहा, अयुक्तस्य, तो उसका संस्कृत में मीनिंग क्या है, असंयम, असंयत मनः। भगवती अयुक्तस्य न न तथा अयुक्तस्य तादृश भावना भगवत विषया ध्यान निष्ठा। भावना को क्या बोलते हैं, भगवत द्विषा ध्यान निष्ठा। न न च तथा अभावयतः भावना रहितस्य, भावना रहित से समझ में आ गया। अभावतः को संस्कृत में लिखा भावना रहित, अरहितस्य। शांति ही, मनः प्रशांति को शांति कहते हैं। अशांतस्य अप्रसन्न चित्तस्य कुतः मतलब कथम सुखम आनंदः। संस्कृत सुनो, व्याख्या। अयं भगवद्गीतायाः द्वितीय अध्यायस्य षट्षष्टितमः श्लोकः अस्ति। अस्मिन् श्लोके भगवान श्री कृष्णः मनसः निग्रहस्य तथा भगवत अनुसंधानस्य महत्वं प्रतिपादयति। यः मनसा इंद्रियैश्च असंयतः अस्ति सः स्थिर बुद्धिं प्राप्तुं न शक्नोति। स्थिर बुद्धेः अभावे भगवत विषया भावना ध्यानम भक्तिश्च संभवति। भावना रहितस्य अंतःकरणे शांति ही न भवति। यत्र शांति नास्ति तत्र वास्तविकं सुखम अपि न भवितुम अर्हति। अतः संयमः भगवत भक्ति मन प्रशांतिश्च परस्परम संबद्धाः सन्ति। बीच बीच में मैं आप लोगों को बता सकता हूं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उसका तात्पर्य है, प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, तात्पर्य सुनो। आप एक काम करो, प्रभुपाद जी का तात्पर्य निकालो, 266 का निकालो। 266 में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य गीता में लिखा है, वो निकाल लो, और मैं एग्जैक्टली उसी का ट्रांसलेशन बताता हूं। तो आप क्या कर सकते हो कि जब ये संस्कृत में गीता क्लास होगी तो आप गीता आपको सामने रखना पड़ेगा, और जो श्लोक पे हम प्रभुपाद की ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो आप वहां लाइन पढ़ो, सुनो, आपको समझ में आ जाएगी क्या बोला जा रहा है। तो आप गीता के दो 266 अर्थात द्वितीय अध्याय के 66वां श्लोक निकाल लो, उसमें यही है। निकाल लिए? अब मैं पढ़ता हूं। नहीं निकाला? अब उसके वर्डिंग देखो, रूपा जी क्या लिख रहे हैं, उसका संस्कृत एग्जैक्टली संस्कृत क्या है, सरल संस्कृत। यावत जीवः कृष्ण भावनामृते न स्थितिः भवति तावत तस्य शांतेः कापि संभावना नास्ति। एतद् भगवद्गीतायाः पंचमे अध्याये अपि अस्पष्टतया प्रतिपादितम् अस्ति। यदा कश्चित् एतत् सम्यक् जानाति यत् भगवान् श्रीकृष्णः एव सर्वयज्ञानां तपसानां च फलानां एकमात्रः भोक्ता अस्ति, सः एव संपूर्ण जगतः स्वामी अस्ति, अतः तथा सः एव सर्वेषां प्राणिनां सत्यः सुहृत् अस्ति, तदा एव सः वास्तविकां शांतिं प्राप्नोति। अतः यदि कश्चित् कृष्ण भावनामृते न स्थितः भवति तर्हि तस्य मनसः परम लक्ष्यं न भवति। मनसा अशांते कारणम
एव परम लक्ष्यस्य अभावः, किंतु यदा कश्चित् निश्चयेन जानाति यत् भगवान श्री कृष्ण एव सर्वस्य भोक्ता स्वामी सुहृत् च अस्ति, तदा सः स्थिर मनसा शांतिं प्राप्नोति। यह श्री कृष्णेन सह स्वसंबंधं न जानाति, न च तस्य सेवायां प्रवर्तते, सः नित्यमेव दुखितः अशान्तः भवति। यद्यपि सः बाह्यरूपेण शान्ते आध्यात्मिक प्रगतेश्च प्रदर्शयति, हैं, कृष्ण भावनामृतम स्वमेव प्रकाशमानः शांति रूपः अवस्था विशेषः अस्ति, सा केवलम भगवान श्री कृष्णेन सह संबंधम प्राप्य एव लभ्यते। प्रभुपाद ने लिखा ये बात, यावत कृष्ण भावनामृते न स्थित, जब तक कोई कृष्ण भावनामृत में नहीं रहेगा, न भवति तावत तस्य, तब तक उसका शांति कभी संभव नहीं है। तो और यह बात पंचम अध्याय के 29 श्लोक में भी भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है, स्पष्टतया प्रतिपादित है अस्ति। यथा किंचित एतत् सम्यक जानाति कृष्ण, तथा भगवान श्री कृष्ण सर्व यज्ञानाम तपसानाम फलानाम, है ना, जो ऐसा जानता है कि भगवान ही सभी यज्ञों के तपसा, सभी यज्ञ के तप के फलों के एकमात्र भोक्ता हैं, सह एव संपूर्ण जगत स्वामी अस्ति, भगवान श्री कृष्ण सभी जगत संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। तथा सह एव सर्वेशम प्राणाम सत्यम सुहृद अस्ति, और भगवान श्री कृष्ण ही सभी प्राणियों के सुहृद हैं। तदा एव सह वास्तविकाम शांति प्राप्त होती, जो ऐसा जान लेता है उसको वास्तविक शांति प्राप्त होती है। ऐसा, तो ये चीजें जो है और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ये बेसिक संस्कृत की जो कोर्स है उसके बाद और ज्यादा, और बीच बीच में भी मैं बता सकता हूं, जैसे यत का क्या मतलब हुआ, तो ये सब बीच बीच में है बड़ा आसान, लेकिन यह आसान तब तक नहीं लगेगा जब तक आप ये कोर्स नहीं कर लोगे। इसलिए ये कोर्स बहुत बेसिक है और बहुत जरूरी है। इसके बाद आपकी संस्कृत भाषा में ऐसा प्रवेश हो जाएगा कि आनंद आने लगेगा, और संस्कृत की भाषा में पढ़ी हुई बातें कभी दिमाग भूलता नहीं है। बाकी सभी भाषा में भूल जाएगा, संस्कृत भाषा में नहीं भूलता। इसलिए संस्कृत भाषा के ज्ञानी की मेमोरी बहुत अच्छी होती है। संस्कृत भाषा के जो ज्ञानी होते हैं उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। अभी आप देख लो, उस लड़के ने, क्या नाम है उसका, जो जो कितने दिनों तक वेद को, हैं, उल्टे सीधे सीधे उल्टे उल्टे सीधे, मतलब जो मेमोरी कंप्यूटर भी नहीं कर सकता मेमोराइज, उसने वो करके अभी दिखाया है। हाँ, क्या नाम था उसका? हाँ 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 हाँ। तो इसलिए बता रहा हूँ, अभी एक लड़का है गुरुकुल में पढ़ने वाला है, वो आईआईटी में उसका आईआईटी पास किया, आईआईटी के बाद अभी वो इसरो का साइंटिस्ट बन गया। वो गुरुकुल में संस्कृत भाषा में उसने पढ़ाई करी है। तो ये खासकर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं भूलोगे, नहीं तो कैसे होता है, हिंदी में सुन लिया भूल गए, संस्कृत इंग्लिश में सुन लिया भूल गए, तो वो संस्कृत में ऐसा नहीं होता है, एक बार समझ में आ गई तो जो भी है। तो कोशिश करो, कोशिश करने वाले की जीत होती है, जो कोशिश नहीं करेगा तो क्या कर सकता है फिर, कोई किसी का क्या कर सकता है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी वेरी मच। नहीं, शुरू शुरू नहीं, शुरू शुरू में तो मैं भी कुछ कुछ चीज़ों को ट्रांसलेट करके बोल दिया करूंगा, ताकि आपको थोड़े दिन के बाद वही शब्द जब आपके दिमाग में बार में आएंगे, बार बार आएगा, तो आपको लगा अरे हाँ ये तो तो शुरू में थोड़ा सा, जैसे छोटे मोटे चीज होता है ना, यत तत्, जैसे ऐसे, जैसे आप एक बात बताऊं सुनो, हम लोग बोलते हैं ना कि अरे हम जानते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो, आप कहते हो हम जानते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो, तो वहां जो की आता है उसके लिए यत का प्रयोग होता है कि नहीं?
अहम जानामि यत त्वम किम चिंतसी। तो यत का प्रयोग वहां ऐसा आता है, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, अरे मैं तो जा रहा हूं, चलना है तो चलो। तो मैं तो जा रहा हूं तो वहां तू प्रयोग होता है। भो अहम तू गच्छामि, यत चलितुम इच्छामि, सह चलितुम, अथवा न चलितुम। भो, अरे मैं तो जा रहा हूं, तो मतलब तू है, मैं जानता हूं कि को यत आता है। तो ऐसे ऐसे शब्द जो है ना, ये भगवान भी बोलते हैं गीता में। ही, तू, अपी, ये छोटे छोटे शब्द, इन छोटे छोटे शब्द को अगर आप, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रेपोजिशंस। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशंस। तो ये आवाज नहीं आ रही है आपकी मेरे पास? नरसिम्हा प्रभु आई थिंक कुछ बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेपोजिशंस। और है, हाँ, सम्यक अस्तु। तो क्या होता है कि इंग्लिश में प्रीपोजिशन होता है, किसी भाषा में प्रीपोजिशन समझ गए तो आपको भाषा बोलना इसी इजी हो जाता है कि नहीं? तो प्रीपोजिशन, ये सब प्रीपोजिशंस है जो गीता में भी आपको मिलता है। जैसे भगवान ने कहा इंद्रियाणाम ही चरताम यत मनः अनुधीयते अनुगच्छति। भगवान ने क्या कहा? ही, यत, तत, ये सब क्या है? प्रीपोजिशंस है। ईव, देखो ईव, भगवान ने यूज किया ईव, मतलब ईव मतलब क्या? यथा। ईव मतलब जैसे। वायुरेव, वायु जैसे। तो ये प्रिपोजिशन छोटे छोटे शब्द हैं, इसको समझ लिया। गीता में भगवान तो बोलचाल की भाषा में बोले हुए हैं। इंद्रियाणाम ही चरिताम यत मनो अनुविधीयते। अब यत का क्या मतलब हुआ? कि तदस्य हरति प्रज्ञां वायु नाम इव अंबसी। तो अंबसी का क्या मतलब हुआ? अंबसी बोलते हैं जल को। वायु बोलते हैं किसको? है, अंबसी मतलब जल। वायु मतलब पवन। नाव मतलब नौका। ईव मतलब यथा। तो क्या है? वायु नाव इव अंबसी, तदस्य हरिति प्रज्ञा। हाँ, तो ये मतलब यू, पत्रम पुष्पम फलम। हाँ, तो वहां पे जो अर्थ है, तो अयम, तो अयम, जो पत्ता, पत्रम पुष्पम फलम को ही हमें दे दे, तो अयम। यहाँ तो अयम बोल, तो अयम, मैंने बताया तू अयम। तू मतलब, तू मतलब है कि जैसे बोलते हो ना कि आ, अरे मैं तो जानता हूं, अहम तू जानामी। क्या हो गया? हरे कृष्णा। ये फोन हीट कैसे हो गया? ये फोन बड़ा हीट हो गया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? ये पता नहीं क्यों ये फोन बड़ा हीट हो गया। देखो, ये फोन इतना हीट हुआ ना, हीट होके बंद हो गया। अच्छा, मालूम 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 है। तो मैं क्या कहा, जैसे तू, जैसे वहां पे तूयम, यहाँ भगवान ने तूयम कहा, इसका मतलब है कि जो पत्रम पुष्पम फलम को ही दे देता है, ऐसा है वो। तो ऐसे से डायलेक्ट को समझना पड़ेगा। है, क्या जेल? हाँ, तोयम तो अनन, एक तो तू होता है, एक तोयम, तोयम मतलब जल। लेकिन जहां तू का प्रयोग होता है ना, वहां तो होता है, हिंदी में तो, वहां तू।
वहां तोयम का मतलब जल होगा सही, पत्रम पुष्प फलम तोयम, तोयम मतलब जल। लेकिन अब वही कह रहा हूँ, बहुत सारे शब्द का कहीं कहीं अलग अलग मीनिंग है। जाना तू, जानाती, कहीं तू। तो ये सब थोड़े थोड़े प्रिपोजिशंस आपको समझना पड़ेगा। लेकिन ये सब संभव, सॉरी, ये सब संभव तभी है, ये सब संभव तभी है जब वो बेसिक कोर्स करोगे। नहीं तो बड़ा घना जंगल लगेगा ये। और थोड़ा बेसिक करने के बाद, हालांकि एक बताऊं, वो तोयम में भी जो जल का प्रयोग है ना, जल का जो भाव आता है तोयम, उसका भी एक विशेष रहस्य है। तोयम, तोयम में भी जल का जो प्रयोग होता है उसका भी एक विशेष कारण है, जो जल के लिए तोयम क्यों शब्द प्रयोग किया, जबकि जल के लिए तोयम कभी नहीं होता है। भगवान ने तोयम प्रयोग क्यों किया, तो इसका एक विशेष कारण है। तो ये कुछ अव्यय समझोगे, प्रपोजिशन समझोगे। क्योंकि क्योंकि बताया ना कि संस्कृत भाषा में एक एक बहुत ब्यूटी संस्कृत भाषा ये है, संस्कृत भाषा की ब्यूटी ये है कि आप शब्द को बना सकते हो, बने हुए शब्द को समझ सकते हो और शब्दों को बना भी सकते हो। चलो, हम लोग अब पढ़ेंगे आगे। हाँ, जयति ते अधिकम कौन नहीं गाया आज? गाओ, किनको गाना है आज? हाँ, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्रिः। तो दृश्यता च्युतावता वैधृता सवा तां विचिन्वते शरदुदाशये साधु जातः चोदन प्रेमशादृश सुरतनाते अच्युतदा माता जी ने स्टार्ट हो गई है। मैंने बोला उनको, मैंने लिखा क्लास पे एक बार और नहीं, वो गाती थी, वो शुद्ध गाती है, वो क्षमा गाती थी, वो शुद्ध गाती थी वो, इसी भी नहीं करता हो। विश्वतो भय शबते वयं रक्षितामहो न खलु गोपिका नंदनो बाबा, अखिल देहिनां अंतरात्मद्रे, विकनसर्तितो विश्वगुप्तये, सखौ देवांसा त्वताम्बुले, विरचिता भयं वैष्णुधूर्यते, त्वयम् सर भक्षं पुष्पिं फलं तोयम्। निरसिदेहिना श्रीकरग्रहम् व्रजजनातिहन् वीरयोषिता निजजनस्मया हंसस्मिता 926, 926, 926, चारु 926, 926, प्रणतदेहिना उपकर्षणम् प्रणजना श्रीमद्वेतनम् फणिफणार्पितम्।